हेलो जी, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर थर्ड लेक्चर इन दिस सीरीज़। आज के टॉपिक में हम आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस के आपके इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि होता क्या है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव यानी कि कोई एक्शन आपका अभी भी क्या है, आपका कंटिन्यूस में है यानी कि चल रहा है। उसको हम क्या बोलेंगे, एज अ प्रोग्रेसिव में। यानी कि बोला गया है टेंस इज अ वे टू कन्वे एंड एक्शन और कंडीशंस दैट इज हैपनिंग राइट नाउ फ्रिक्वेंटली एंड मे बी ऑन गोइंग। यानी कि कोई भी एक्शन अभी भी चल रहा है, ऑन गोइंग की सिचुएशन में है, तो उससे हम किस टेंस में बनाएंगे, कॉन्टिन्यूस टेंसेज में बनाएंगे। इंडिकेट करने के लिए इसका रूल इस प्रकार से रहेगा, मैं रूल से आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेज का रूल क्या रहेगा। जब भी आपका कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, जब भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस होगा तो आपको बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि हमेशा वर्ब कैसी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने क्या लगाना है, एक आईएनजी लगाना है। आपको आगे क्या लगाना है, एक ऑब्जेक्ट लग जाएगा, एक आपका सब्जेक्ट लग जाएगा। ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट के बाद का स्ट्रक्चर क्या रहता है। अब देखिए, चाहे वो आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस होगा, पास्ट का कॉन्टिन्यूस होगा, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस होगा, सभी आपके किसको इंडिकेट करेंगे कि कोई एक्शन क्या है, अब आपका प्रोग्रेसिव है यानी कि कोई आपका ऑन गोइंग की सिचुएशन में है यानी कि चल रहा है, तो उसको दर्शाएगा आपका। बट ये प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर को उसको इंडिकेट करने के लिए आप यहाँ पे क्या लेंगे, कोई हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से लेते हैं आप, इज, एम, और आप कौन सा लेंगे, आर लेंगे। तो ये तीन आपके हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज किए जाते हैं, किसमें, आपके कॉन्टिन्यूस टेंसेज में। कहाँ के कॉन्टिन्यूस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेज के अंदर। क्लियर है इतनी चीजें, किसका रूल क्या है, सब्जेक्ट आएगा इज एम आर के साथ, हमें वर्ब की आईएनजी, आईएनजी से हमें कंफर्म होता है कि ये आपका टेंस कौन सा है, आपका कॉन्टिन्यूस है। एग्जाम में आपको बस इतना करना है कि सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि टेंस कौन सा है। क्लियर है तीन चीजें। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करते हैं यानी कि इंडिकेट करेंगे कि आपका प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में बना है। बस इतनी सी चीजें हमें इंडिकेशन करवाती हैं। वर्ब से हमें पता चलता है कि ये आपका इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है या फिर आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। वो हमें कहाँ से क्लियर होगा, आपकी मेन वर्ब से क्लियर होती हैं चीज़ें। क्लियर है तीन चीज़ें। अब देखिए, इसका जो रूल था प्रेजेंट कॉन्टिन्यू इज एम आर के साथ हमें क्या लगाना है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है। तो अब थोड़ा यहाँ पे देखिए कि इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा। तो ये तीनों ही आपकी सब्जेक्ट को देख के लगाए जाते हैं। तो इज लगेगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट इन द मीनिंग, यानी कि ऑलरेडी हमने पीछे पढ़ा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो होते हैं आपके ही, शी, इट या फिर किसी का भी नेम आ जाएगा, इन्हें हम क्या बोलेंगे, आपके सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे। ही इज बोलेंगे, शी इज बोलेंगे, इट इज बोलेंगे, फिर राम श्याम या श्याम इज बोलेंगे, सीता इज बोलेंगे, गीता इज बोलेंगे। यानी कि किसी के भी नेम के साथ हम क्या लगाएंगे, आपका इज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आर किसके लिए लगाया जाएगा, ये प्लूरल के लिए लगाया जाता है, प्लूरल के लिए आर। जैसे वी आर, वी आ जाएगा आपका। यू आर, यू अगर आपका प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे यू आर बोलेंगे। फिर हम बोलेंगे दे आर। तो ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आर। चाहे बॉयज़ बोल देंगे, कोई भी प्लूरल में आ जाएगा ना, जैसे बॉयज़ मैंने इसके साथ एस लगाया है। गर्ल्स आर, तो वहाँ पर भी क्या लग जाएगा, आपका आर लग जाएगा। यानी कि जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमें क्या लगाना है, आर। अब बारी आती है आपकी एम के ऊपर। तो एम आपका यहाँ पे ना तो आपका सिंगुलर होता है, ना ही आपका क्या है, प्लूरल होता है। मैंने पीछे बताया था कि जो आई जो रहता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किसके लिए यूज़ होगा, आपका आई। यानी कि आई ना तो आपका सिंगुलर है यहाँ पे और ना ही आपका क्या है, प्लूरल है। ना तो ये सिंगुलर है, ना ही आपका ये प्लूरल होता है। यानी कि ना तो ये यहाँ पे सिंगुलर के तरीके से ट्रीट करेगा, ना ही ये प्लूरल। तो किसके तरीके से ये एक्ट करेगा, आपका ये अलग कैटेगरी में आता है। और इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे आई के साथ एम यूज़ करेंगे। इस प्रकार से नहीं होगा कि आई के साथ मैं इज़ यूज़ कर दूँगा या आई के साथ मैं आर यूज़ कर दूँगा, वो दोनों ही गलत होंगे। यानी कि प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंसेस में आपका आई ना तो सिंगुलर है, ना ही प्लूरल है, इसे अलग केस में मानेंगे। और आई के साथ हमें क्या यूज़ करना है, आपका एम यूज़ करना है। क्लियर है? चलो जी, आगे देखते हैं कि आई का यूजेज़ ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, एम के साथ आईएनजी वाली फॉर्म। ऑलरेडी पता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस से हमें इंडिकेट होगा कि आपकी कंटीन्यूअस टेंसेस है। जहाँ कहीं पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे रखा होगा, वो आपकी कौन सी होगी, आपकी कंटीन्यूअस होगा। एम से इंडिकेट होगा कि ये प्रेजेंट में बात बोली गई है। आईएनजी कंटीन्यूअस, आर से कन्फर्म होगा प्रेजेंट में बात बोली जा रही है। आईएनजी सिंगुलर के केस में इज़ लग जाएगा,
प्लूरल के केस में आईएनजी और आर यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंसेस कहाँ पे। इससे पहले वाले हमने टॉपिक में पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस क्या होता है या सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। इसकी फॉर्म हमने पढ़ी थी कि फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, कभी-कभी हम यहाँ पे एस या ईएस भी देखते थे फर्स्ट फॉर्म के साथ, वो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का देखा था। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पढ़े थे कि दे सिंग अ सॉन्ग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वी सिंग अ सॉन्ग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे सिंगुलर आएगा तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एस या ई एस लगा दिया। तो ये रूल थे हमारे पास प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंसेस के। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के अंदर आपका इज एम आर के बाद फर्स्ट फॉर्म के बाद हम क्या लगाते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इट यूज आ सीन विच इज करंटली हैपनिंग, जो काम को एक्शन को दर्शाएगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। क्लियर है। जैसे दे प्लूरल था, प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, आपका आ लगा दिया। आर के बाद सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसके साथ हमने क्या लगाया, यहाँ पे आईएनजी वाला लगाया। इसलिए ये आपकी आईएनजी से हमें कंफर्म हुआ कि कॉन्टिन्यूस है। जब हमने आर को देखा तो इससे हमें कंफर्म होता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में बना है। बी आर सिंगिंग सॉन्ग, बी आर सिंगिंग सॉन्ग, आर आपका क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के बाद हमने क्या लगाया, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एम सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर भी एम के बाद हमने क्या लगाया, सिंगिंग। अब देखिए आई के बाद मैंने क्या लगाया है, एम लगाया है। सिर्फ आई के ही केस में हम एम लगाएंगे, बाकियों के केस में इज लगेगा या फिर आपका आर लगेगा। अगर वो सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर लगेगा। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, देखिए ही के बाद क्या लगाया, इज लगाया, सिंगिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया हमने। अब थोड़ा-सा हमें ये भी पता होना चाहिए किस प्रकार से हमें नेगेटिव बनाना है और किस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंसेस का। तो मैं एक सिंपल सा आपके लिए एक सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, बिल्कुल सिंपल सा लिखा है। अब इसको, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हमें पहले नेगेटिव में बनाना है। नेगेटिव में बनाने से पहले मैं इसको थोड़ा-सा ना प्लूरल में भी लिख देता हूँ ताकि आपको प्लूरल का भी याद रहे, कि जैसे मैंने दे लिखा ना यहाँ पे, इसका मैंने प्लूरल में चेंज किया तो क्या बन जाएगा, दे आर गोइंग टू स्कूल। तो ये मेरा एक प्लूरल में बना दिया मैंने। अब मैं पहले वाले को पहले क्या करता हूँ, नेगेटिव में चेंज करता हूँ। तो नेगेटिव में जब भी चेंज करूँगा तो क्या है मेरे पास, ही, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा। फिर मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, एंड आपका क्या लग जाएगा, स्कूल। इस तरीके, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल आपका क्या बन जाएगा, इनएक्टिव सेंटेंसेस बन जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंसेस के लिए। अब इसका देखिए, दे दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी कि यहाँ पर नॉट जो लगा है ना आपका, तो ये किसके बाद लगा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा है। हेल्पिंग वर्ब जो हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लगाई जाती है वही सेम रहेंगी आपकी यहाँ पर भी। क्लियर है इतनी चीज़ें। तो चलो ठीक है, आगे हम आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इनको थोड़ा चेंज करते हैं। तो देखिए, इसको मैं इंटेरोगेटिव में चेंज करूँगा। पहले तो मैं सी को कर देता हूँ एक सिंपल सा, ताकि आपको इंडिकेशंस हो। अब देखिए, मैं पहले पेन चेंज करते हैं यहाँ पे, एंड देन देखो, इज़ ही, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले, इसके बाद मुझे सब्जेक्ट लिखना है, इज़ ही गोइंग, फिर अब मुझे क्या लिखनी है, वर्ब लिखनी है, गोइंग टू स्कूल। ये, और आपको आगे क्या लगाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस लगाना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड अदर वर्ड जो भी रहेंगे वो लगा दिए जाएँगे यहाँ पे सेंटेंस में। तो ये मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। क्लियर है? अब ज़रा इसको अभी देखो किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा, आर दे गोइंग टू स्कूल। सेम वैसे ही हेल्पिंग वर्ब आपके सबसे पहले और आगे लास्ट में क्या लगाएँगे, आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, साथ में ये जो नेगेटिव वाला दिया रखा है ना, इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो देखिए, था, इज़ ही, अब मुझे क्या लगाना है, नॉट लगाना है। नॉट, क्योंकि मेन वर्ब से पहले लगेगा। इज़ ही नॉट गोइंग, क्या वो नहीं जा रहा है स्कूल, इस तरीके से बन जाएगा, गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से आप लगाएँगे और ये बन जाएगा। तो ये कौन-सा सेंटेंस बन गया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो ये स्ट्रक्चर भी थोड़ा-सा ध्यान में रखना, ऑलरेडी मेंशन किया है मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर ही, कि आपको जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा उन्हें किस प्रकार से आपने फॉलो करना है, नेगेटिव के लिए, इंटेरोगेटिव के लिए तथा अपने
पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए कौन से ध्यान में रखने हैं स्ट्रक्चर। क्लियर है इतनी चीज़ें कि इज़ के बाद हमें ही कहाँ लगाना है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट लगाएँगे। नॉट के लिए तो इतना कन्फर्मेशन है कि आपका हेल्प मेन वर्ब से पीछे और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हमने आज पढ़े हैं, वो हैं आपके आपके इज़, एम और आर। इज़ आपका सिंगुलर के लिए, आर आपका प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। एम स्पेशल है आपका आई के लिए ही यूज़ किया जाएगा और प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस को इंडिकेट करने के लिए आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएँगे? आईएनजी लगाएँगे। तो कभी भी सेंटेंस अगर आप सेंटेंसेस की पहचान करनी होगी आपने, तो हमेशा किस तरीके से करना है? पहले आपने वर्ब देखनी है कि वर्ब कैसी दे रखी है। अगर वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म दे रखी होगी कोई भी सेंटेंसेस में, तो वो कंटीन्यूअस हुआ। फिर आपका दूसरा काम होगा कि ये प्रेज़ेंट में कंटीन्यूअस है या पास्ट का कंटीन्यूअस है या फ्यूचर का, क्योंकि तीनों में ही आपकी आईएनजी वाली फॉर्म देखने को मिलेगी। तो प्रेज़ेंट को इंडिकेशन करने के लिए आपके पास 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। कौन-कौन सी हैं जो प्रेज़ेंट के बारे में हमें बताती हैं कि बात प्रेज़ेंट में बोली गई हैं। इज़, एम, आर अगर ये लगे होंगे तो ये हमें पता चलता है कि ये प्रेज़ेंट में है। तो आगे कंटीन्यूअस है तो प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंसेस आपका बन जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहा होगा तो ज़रूर जो आपका ग्रुप बना है उसके अंदर आप मेंशन कीजिएगा कि आपको कहाँ पे डाउट क्लियर हुए हैं। मैं हर संडे को आपका एक लाइव सेशंस लूँगा जिसमें आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे मैं उनको सॉल्व करने की ट्राई करूँगा और स्पेशली अगली वीडियो में अगर आपका कोई कमेंट आता है कि यहाँ पे समझ में नहीं आया तो मैं उस डाउट को ज़रूर वहाँ पे रिज़ॉल्व करूँगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि पर्सनली कुछ बात करनी है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।